देखिए, बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। दौसा से बड़ी जानकारी है कि कालीखाड़ गांव में आर्यन के बोरवेल में गिरने का ये पूरा प्रकरण है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के प्रभारी योगेश मीना टीम के साथ पहुंचे हैं। यही टीम बांदी कुई में बालिका को बचाने में सफल हुई थी। पैरेलल टनल खोदकर टीम पहुंची थी बालिका के पास। अब एनडीआरएफ ने सीसीटीवी कैमरे और उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार कर रहे हैं रेस्क्यू को लीड और उम्मीद टीम से है कि बच्चे को सकुशल जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अभी का क्या अपडेट है, जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत का, जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत, क्या जानकारी है वहां से? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। अब जो सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और जो सीसीटीवी कैमरे के अपने उनके जो संयंत्र हैं उनके माध्यम से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पूरी टीम के जो वर्कर्स जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो बालक जो है आर्यन, उसकी जो स्थिति है और परिस्थिति है वो क्या है। इसमें सबसे अहम बात यह है क्योंकि इस एनडीआरएफ की टीम ने बांदीकुई में बड़ी सफलता अर्जित की थी। अक्टूबर माह में जो नीरू जो है लगभग 3 से 4 साल की बालिका थी, उसको सकुशल निकालने में कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो कामयाब हुई थी। अब यही टीम ने आकर के मोर्चा संभाल लिया है और पूरा जो सेटअप है वो लगा दिया गया है। जो सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो व्यू जो है बालक का, कि बालक किस तरह से किस तरह के मूवमेंट्स जो बालक के हैं वो लगातार मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अपने जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए सिरे से इन्होंने डाल करके और बच्चे का जो क्या मोशन है, क्या मूवमेंट है, इसको ऑब्जर्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन जो है इस पे पूरा जो फोकस जो है टीम का है, लगातार कैमरे डाले जा रहे हैं और आप एक्सक्लूसिव विजुअल जो है ये पहली बार आप देख रहे हैं कि जो टीम एनडीआरएफ की जो टीम है वो स्क्रीन पर पूरे बालक के मूवमेंट को देखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्क्रीन पर देख करके ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा और कयास जो है किस तरह के हालात बच्चे के हैं, वो कितना कुशल है। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जब पहुंची थी, आप बता रहे थे उस समय भी कि अनुमान अब लगाया जाएगा कितनी गहराई पर बच्चा अटका हुआ है। क्या अभी और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मोटे अंदाज को हम 150 से 155 फीट मान करके आंका जा रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो लोकेशन जो है वो क्या आ रही है, ये पूरी जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने जो विशेष संयंत्र जो है उनके हिसाब से मेजरमेंट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो बच्चे की जो लोकेशन है वो कितने फीट पर है। ऑपरेशन का जो अगला चरण है कि इसे किस तरह से पिक किया जाए या पैरेलल टनल बना करके बच्चे तक पहुंचा जाए, उसको लेकर के एक बार परफेक्ट लोकेशन आने के बाद में ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो ये मेजर कर पाएगी कि ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेशन किया जाए जो बहुत जल्दी से जल्दी जो बालक जो है उसके पास में पहुंचा जा सके। लेकिन अभी किस तरीके से लक्ष्मीकांत बच्चे तक पहुंचने की एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है? एक दूसरा पहलू जो है ऑपरेशन का वो बिल्कुल, देखिए, एनडीआरएफ की टीम की काफ़ी लंबे समय से इंतजार थी। लगभग आधा घंटे पहले ही ये टीम यहाँ पर पहुँची है। इसने पूरा मोर्चा, यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा जो अपना साजो सामान है वो इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए शुरू कर दिया गया है। पूरा इंस्टॉलेशन किया गया है। धीरे धीरे करके जो कैमरे से जो बालक है उसकी लोकेशन देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले तक जो बच्चे की आवाज़ या बच्चे का जो मूवमेंट है वो एसडीआरएफ की टीम है वो अपने स्तर पर आकलन कर रही थी। एनडीआरएफ खुद अब आकर के अपने संयंत्रों के माध्यम से इस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि बालक का जो मूवमेंट है, बालक की जो क्षमता है
वो किस हद तक है और वो किस स्थिति में है। लेकिन लक्ष्मीकांत सर ये बताइए कि एसडीआरएफ की टीम ने जब मॉनिटरिंग की थी बच्चे की तब आवाज सुनी थी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी अब अपने उपकरणों से बच्चे को मॉनिटर कर रही है, उसकी हरकत पर नजर रख रही है, तो क्या अब बच्चे की आवाज सुनाई दी है क्या? देखिए बिल्कुल, अभी जो एनडीआरएफ की टीम है पहुंची है और वो अपने उपकरण बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुछ मूवमेंट्स जो है वो देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट ये कहना कि बच्चा किस लोकेशन पर है और किस स्थिति में है उसको जानने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन जो दूसरा पहलू जो हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन का बताना चाहते हैं कि ट्रैक्टरों की मदद से, जेसीबी की मदद से और हाइड्रा की मदद से खुदाई का जो काम है वो लगातार चल रहा है। लगभग 4-4:30 बजे से लेकर के अब आप देख सकते हैं कि 10 से अधिक बज चुके हैं और ये जो खुदाई का काम है वो आप लाइव देख सकते हैं। काफ़ी गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। लगभग 20 से 30 फीट की जो गहराई है वो आप देख सकते हैं कि ये जो खुदाई है ये लगातार चल रही है। खुद जो जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और एनडीआरएफ के जो योगेश मीना हैं वो जो काफ़ी एक्सपर्ट इस चीज़ को लेकर के माने जाते हैं, इस पूरे सिस्टम को वो खुद अपने स्तर पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पूरे जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो टीम है वो इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है, चाहे किसी भी विभाग की बात करें, चाहे वो पीएचई लेकिन लक्ष्मीकांत आप बता रहे हैं कि अनुमान ये जताया जा रहा है कि 150 से 155 फीट गहराई पर बच्चा अटका हुआ है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आप दे रहे हैं कि 20 से 30 फीट गहराई अभी गड्ढा खोदा गया है, लेकिन अभी भी बहुत दूरी है बच्चे तक पहुंचने में। देखिए चूंकि गहराई जो मोटा जो आइडिया जो जिस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने लिया था वो लगभग 150 से 155 फीट गहराई है और इस गहराई को बहुत अधिक गहराई माना जा सकता है, क्योंकि इस गहराई तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है। चूँकि शुरुआती जो खुदाई होती है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई नीचे जाती है तो पूरे मिट्टी को निकालना और उस गहराई तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि बांदीकुई में इस तरह की जो घटना जिसमें नीरू को बचाया गया था उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया था वो पैरेलल टनल खोद करके और बच्ची तक पहुंचने का, लेकिन उसकी जो गहराई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 55 से 50 फीट की गहराई थी, लेकिन ये उससे 3 गुनी गहराई पर जो है इसका आकलन किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती वहाँ तक पहुँचने की है, क्योंकि बच्चे तक पहुँचने के लिए जो खुदाई जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई पर जा करके करनी पड़ रही है। फिर इसमें सबसे जो बड़ी बात ये होती है वाटर लेवल जो है वो कितनी गहराई पर है, इसका भी आकलन करके जो टीम को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का ट्यूबवेल में आना या खुदाई के दौरान पानी आना ये भी एक बहुत बड़ा एक चुनौती भरा विषय होगा। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, नीरू के केस में अलग परिस्थिति थी और ये आर्यन के केस में अलग है, लेकिन अभी यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या इख्तियार किया जा रहा है, पहली क्या कोशिश है, किस तरीके से काम वहाँ पर टीम कर रही है? देखिए बिल्कुल, चाहे नीरू के मामले की बात करें या फिर जो अब आर्यन जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, ये दोनों जो पहलू हैं वो लगभग सेम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है दोनों तरह से अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ जो एनडीआरएफ की टीम है वो पहले बोरवेल के माध्यम से उसको पिक करने की कोशिश करने की जो रणनीति है उस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि जो खुदाई जो है उसके माध्यम से, चूँकि दोनों कामों को एक साथ अंजाम दिया जा रहा है और किस रेस्क्यू ऑपरेशन के मार्फत आर्यन के पास जल्दी पहुंचा जाए, उन दोनों में से किसी एक का चुनाव उसी वक्त किया जाएगा जब जाकर के नीरू के करीब पहुंचने की जो परिस्थितियां होंगी। लेकिन चूंकि दोनों पहलू उतने ही महत्वपूर्ण है, ये जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, इधर जो दूसरी तरफ खुदाई का जो काम है वो भी लगातार बदस्तूर जारी है। लक्ष्मीकांत, वही हम समझना चाह रहे हैं आपसे कि पहला ऑप्शन क्या है और आखिरी ऑप्शन क्या है जो टीम की तरफ से अपनाया जा सकता है? देखिए जो टीम जो यहाँ पर है, प्रशासन जो यहाँ पर है वो दोनों पहलुओं पर काम कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो खुदाई का जो काम है वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। चूँकि नीरू के मामले की बात करें तो 50 फुट खुदाई करने में पूरी रात लगी थी और सुबह
10 से 11 बजे तक नीरू के पास पहुंचा गया था पैरेलल टनल बना करके। लेकिन यहाँ पर आर्यन की बात करते हैं तो आर्यन जिस गहराई पर फंसा हुआ है वहाँ तक खुदाई करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। तो पैरेलल जो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट ये कहे, दूसरा प्रयोग जो कहे, वो एनडीआरएफ टीम जो है वो सीधा अपने संयंत्रों के माध्यम से जो आर्यन है उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसमें भी काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि उसकी एक एक जो मूवमेंट है, एक एक जो उसके जो घटनाक्रम है उसको बहुत बारीकी से टीम के द्वारा आकलन किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद में ही ये किया जा सकता है कि बालक को सीधा पिक करने की कोशिश की जाती है, वो कितनी सफल हो पाती है। क्योंकि बांदीकुई का जो नीरू जो प्रकरण था उसमें भी इसी तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें सफलता कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम को नहीं मिल पाई थी। इसीलिए लगभग 50 से 60 फीट जब खुदाई का काम पूरा हो गया तो सीधा पिक करने का जो ऑपरेशन था उसको ड्रॉप किया गया था और खुदाई के माध्यम से पैरेलल टनल बना करके और नीरू तक पहुंचा गया था। तो यहाँ पर भी मैं जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूँ जी कि श्योरिटी के साथ ये कहना कि कौन सा ऑपरेशन सक्सेस होगा, कौन सा सक्सेस नहीं होगा, ये दोनों पहलू है। जो जल्दी पहुंचने का ऑपरेशन होता है टीम कहीं ना कहीं उसका चुनाव करती है। ठीक है लक्ष्मीकांत, हर स्तर पर टीमें जुटी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। देखना ये होगा कि सफलता कब तक मिल पाती है। शुक्रिया आपका इन जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।